स्वागत है स्टॉक न्यूज़ में। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करें ताकि आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिलता रहे। आज हम बात करेंगे रुचि सोया के बारे में, क्योंकि रुचि सोया को लेकर के बड़ी खबर सामने आ रही है और जैसे ही ये खबर मार्केट में आई, इसके बाद आज के ट्रेडिंग सेशन में लगभग 10% तक की तेज़ी आई और इस स्टॉक ने लगभग 108 रुपये जोड़े हैं अपने स्टॉक में। तो क्या वो बड़ी खबर है? देखिए, जो खबर सामने निकल के आ रही है इसमें यह है कि रुचि सोया का जो है अब नाम चेंज हो जाएगा और नाम जो है अब पतंजलि फूड्स के नाम से रुचि सोया जाना जाएगा। तो रुचि सोया का नाम बदलने से क्यों इसके स्टॉक में तेज़ी आ जाएगी? देखिए, पतंजलि जो है अपने आप में एक ब्रांड है और जैसे ही इसका नाम पतंजलि के नाम से जोड़ा जाएगा, इसलिए इसका ब्रांड की वैल्यू जो है और बढ़ जाएगी। इसी कारण इसके स्टॉक में तेज़ी देखने को हमें मिल रही है। इससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि इस समय जो है न्यूज़ जो है उस पर ब्रीफ करने से पहले मैं एक बात बताऊंगा आपको। इस समय देखिए, जो है रिलायंस जो चाहता है कि जितने भी कंज्यूमर प्रोडक्ट हैं उस पर अपना वर्चस्व जमा ले, और इसके अलावा जो है टाटा कंज्यूमर जो है वो भी चाहता है कि जितने कंज्यूमर प्रोडक्ट्स हैं उस पर अपना वो कब्जा जमा ले, क्योंकि जिस तरह से फ्यूचर रिटेल लेकर के विवाद सामने आया है उसके बाद से लगातार जो है सभी यही चाह रहे हैं कि फ्यूचर रिटेल मिले ना मिले, लेकिन वो कंज्यूमर प्रोडक्ट को पहले हासिल कर ले और कंज्यूमर प्रोडक्ट के जितने भी ग्राहक हैं सबसे पहले जो है उनके कस्टमर बन जाएँ। इसीलिए जो है लगातार जो है कंपनियाँ नए अपने दांव पे चल रही है। और इसी सिलसिले में अभी कुछ दिनों पहले टाटा कंज्यूमर ने भी अपना कई सारा नया रणनीति बनाया है और आपको मैंने बताया था कि रिलायंस भी कई सारे नियम कानून लेकर के आ रहा है, कई सारे अपने प्रोडक्ट लेकर के आ रहा है और दुकानों का अधिग्रहण कर रहा है। उसी बेसिस पर जो है रुचि सोया भी अब आगे बढ़ रहा है। देखिए, रुचि सोया ने जो स्टॉक एक्सचेंज को बताया है कि इसने जो है लगभग अपना नाम चेंज कर लिया है और नाम जो इसका रहेगा अब है पतंजलि फूड्स के नाम से ये जाना जाएगा। इसके अलावा नाम बदलने के लिए कंपनी को जो है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी से अप्रूवल लेना होगा। इसके लिए इन्होंने जो है पूरा अपनी जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं उसको भेज दिया है और इसलिए उम्मीद की जा रही है कि जैसे ही इसका नाम चेंज होगा, इस रुचि सोया का नाम जैसे ही पतंजलि फूड्स लिमिटेड होगा, उसके बाद से इसके स्टॉक में और भी तेज़ी आपको देखने को मिल सकती है। इसलिए अभी भी एक्सपर्ट का मानना है कि ये स्टॉक लगभग 2000 का टारगेट जल्द आपको अचीव करता हुआ दिखाई देगा। इससे पहले अगर देखा जाए तो आज जो है एक न्यूज़ चैनल को जो है बाबा रामदेव ने अपना इंटरव्यू दिया है। उसमें बताया है कि वो क्या रणनीति अपनाने वाले हैं पतंजलि फूड्स को लेकर के, यानी कि रुचि सोया को लेकर के। और इस पूरे डील का मकसद जो है, मतलब नाम बदलने का पूरा मकसद जो है, रुचि सोया का जो नाम बदला जा रहा है उसका मकसद ही है प्रोडक्ट पोर्टफोलियो का विस्तार करना और भारत में जो है एफएमसीजी सेक्टर में बड़ी कंपनी बनने के लिए रुचि सोया का नाम बदल के पतंजलि फूड्स किया गया है। वहीं स्वामी रामदेव ने ऐलान किया है कि पतंजलि आयुर्वेद की अलग से शेयर बाजार में लिस्टिंग हो सकती है। देखिए, लिस्टिंग अगर होगी तो समझ सकते हैं कि इस समय जो टारगेट जो इस समय पतंजलि फूड्स रुचि सोया का है, इसमें और भी तेज़ी आपको देखने को मिल जाएगी। इसलिए कोशिश कीजिए कि पतंजलि फूड्स के शेयर आपके पोर्टफोलियो में ज़रूर हों। तो जो पतंजलि फूड्स की तरफ से स्वामी रामदेव बता रहे हैं कि इसके लिए अलग से आईपीओ आएगा, पतंजलि आयुर्वेद का फूड्स रिटेल कारोबार में कंपनी में ट्रांसफ़र होगा। पतंजलि आयुर्वेद के फूड रिटेल कारोबार की वैल्यू जो है लगभग इस समय 690 करोड़ रुपए के करीब है और इसलिए 15 जुलाई 2022 तक रिटेल कारोबार में भी ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो ये सारी प्रक्रिया लगातार चल रही हैं और इसी कारण हमें उम्मीद है कि इसके स्टॉक में और भी तेज़ी देखने को हमें मिल सकती है। स्वामी रामदेव ने कहा है कि रुचि सोया का हमने पिछले 2 साल में टर्नओवर राउंड किया है और बहुत सारे सेगमेंट में कंपनी की लीडरशिप है। आज की फूड की 8 कैटेगरी को ट्रांसफ़र किया गया है। रुचि सोया का नाम बदल के पतंजलि फूड्स होगा और गिलोय के 90% जो इसका बाजार है उस 90% पर पतंजलि फूड्स का कब्जा है। पतंजलि को कर्ज मुक्त करने का लक्ष्य लेकर काम कर रही है कंपनी और 2022 में पतंजलि भी पूरी तरह से कर्ज मुक्त होगी। हालांकि इसके लिए 6% बचाना होगा। अगले साल से आय की भी दोगुना करने की लक्ष्य जो है बाबा रामदेव ने बताया है। तो आप समझ सकते हैं कि जिस तरह से रणनीति कंपनी की तरफ से अपनाया जा रहा है, उस हिसाब से इसके स्टॉक में आपको आने वाले समय में ज़रूर तेज़ी देखने को मिल सकती है।
एक बार चार्ट पर एनालिसिस करते हैं कि खरीदारी हमें कहाँ करनी है। देखिए करंट प्राइस पर भी इस स्टॉक में खरीदारी की जा सकती है, क्योंकि इसकी रणनीति बड़ी सटीक है और उम्मीद की जा रही है कि इसके स्टॉक में और भी तेज़ी जो है हमें आने वाले समय में देखने को मिल सकता है। तो इसलिए इस स्टॉक में जो खरीदारी करनी है, जो नीचे की तरफ सपोर्ट निकल के आ रहा है, वो है 1144 रुपये के करीब जो है स्टॉक में खरीदारी की जा सकती है। 1144 रुपये मजबूत सपोर्ट के करीब है। 1144 से 1140 के बीच इस स्टॉक में खरीदारी करें। लेकिन अगर किसी तरह का और गिरावट आया इसके स्टॉक में, तो फिलहाल जो है इसके स्टॉक को 1117 रुपये के करीब भी जाता हुआ दिखाई दे सकता है। लेकिन इस स्टॉक में जो खरीदारी करनी है फिलहाल 1140 से लेकर 1144 के बीच में करें। स्टॉप लॉस जो रखना है वो 1105 रुपये का रखें और टारगेट जो है लॉन्ग टर्म के लिए रखें। और ये जो स्टॉक है लगभग 1900 का टारगेट, 1900 से लेकर के 2000 का टारगेट जो है आने वाले कुछ दिनों में आपको दिखाई दे सकता है, क्योंकि जुलाई में इसका सब कुछ ट्रांसफ़र होगा तो फिर इसके स्टॉक में और भी तेज़ी हमें देखने को मिल सकती है। तो ये था रुचि सोया। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं तो सब्सक्राइब करें ताकि आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिलता रहे।